नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का OR जाट पे। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट खुशखबरी आप सभी के लिए जो टीचिंग जॉब की तैयारी करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां कवर करते हैं और उन सब के लिए अलग अलग पोस्टें आ रखी है, कितने पदों पर है और सारी बात करूंगा। इसके साथ साथ कौन सी भर्तियां हैं आर्मी स्कूल के अंदर है, सैलरी बहुत शानदार मिलने वाली है और टीचिंग जॉब की तैयारी करने वालों को सुनहरा अवसर है और बिना अनुभव के है, या अनुभव कितना चाहिएगा वो भी सारी बात करूंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। क्या पढ़ना होगा, कहां सेंटर आएगा, कहां कैसे सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। इस वीडियो पर आए हो तो पूरा वीडियो देख के जाना, सारी जानकारी दे दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका नोटिफिकेशन मैंने OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर भेज दिया है, सीधा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वहां पे जाके आप पढ़ लेना आराम से, कोई टाइप की आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये रहा देखो, मैंने अभी भेजा है आपके लिए, यहाँ पे पड़ा ये आर्मी टीचर वैकेंसी। मैं इसी का लिंक पेस्ट करूंगा, जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे यही नोटिफिकेशन आपके लिए ओपन होगा, ठीक है। और अपने डेली न्यूज देते हैं, डेली क्विज देते हैं और सारी चीजें देते ही हैं आप सबको। ये नोटिफिकेशन है आर्मी स्कूल की तरफ से, स्पेशल आपके लिए पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में लेकर आया हूं और डिटेल नोटिफिकेशन जैसे डाला उन्होंने, उनमें से मेन चीजें आपके लिए कवर करके यहाँ पे जानकारी देने आया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन क्या रहेगा, कैसे रहेगा, और इसके अंदर ऑनलाइन स्क्रीनिंग और आपके टेस्ट जो होने वाला है उसका मैं बात करूं, सितंबर के अंदर आपका एग्जाम होगा। 21 सितंबर टू 22 सितंबर और 23 सितंबर 3 दिन एग्जाम चलेगा और ये 20 से लेके 23 तक 4 दिन आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और 4 दिन एग्जाम कौन सी सिटी में होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगी, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, सारी बात यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। A to Z इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं बात करूं आगे यहाँ पे सबसे पहले स्टेप की, तो यहाँ पे मैं आपको बताने आया हूं कि यहाँ पे कितने सब्जेक्टों की भर्ती है। तो आपने भी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट पढ़ लेना। पीजीटी के लिए ये सारे सब्जेक्ट 19 है, टीजीटी के लिए यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट दे रखा है, पीआरटी के लिए यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए भी है और नॉन फिजिकल के लिए भी है। तो आप BSTC और बीएड कर रखा है आपने तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके लिए मैं बता दूं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आगे बात करता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे सिंपल सी स्टेप है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के बाद आपका उसका रिजल्ट आएगा। जो भी आपका एग्जाम है उनके अंदर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर से इंटरव्यू के बाद आपका इसके अंदर एक स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सैलरी काफी अच्छी है और परमानेंट जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए। तभी मैं कह रहा हूं कि हर एक जिले के अंदर ये एक स्कूल होती है, 100% श्योरिटी मान के चलो। और इसके अंदर आपकी मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पर होगा और पहले एग्जाम होगा, एग्जाम कितने नंबर का होगा वो भी बात करूंगा। और इसके अंदर 15 मार्क्स जो है स्किल टेस्ट, जो आपके कंप्यूटर वगैरह भी आता है तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे कवर करनी होगी आपको। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहा है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा आपके, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो तो आपने पक्का MA BEd तो आपने कर रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे PGT के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, BEd आपके पास होना चाहिए और मिनिमम जनरल कैटेगरी वाले जो है 50% आपके मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपकी BEd जो है NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो आपकी सभी के जो यूनिवर्सिटी करते हैं सभी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं, इसके अंदर 50% आपकी BEd के अंदर मांगा है, 50% MA के अंदर मांगा है, 50% ही ग्रेजुएशन के अंदर मांगा है। ये सेम ही सिस्टम यहाँ पे TGT के लिए है ना, TGT के लिए ग्रेजुएशन है प्लस BEd है, ये दोनों चीजें 50 के ऊपर स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपकी SC ST OBC के लिए जो छूट मिलती है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, वो इसके अंदर भी छूट है, कितने परसेंटेज के लिए है वो आप देख लेना, ठीक है। अब PRT के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन बोला है, लेकिन आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, आपने यहाँ पे देख सकते हैं 50% लिखा है, BEd या BSTC आपने कर रखा है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टीचर्स यहाँ पे ऑलरेडी सर्विस के अंदर है आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, वो इन्होंने कहा है 11 अगस्त 2023 से BEd डिग्री
यहाँ पे आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। वो सारी चीजें इन्होंने मेंशन की है। वो जो सिलेक्ट है उनके लिए, आपके लिए क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके अंदर बात करूं मैं आपके लिए, यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 50%, और यहाँ पे आपकी सारी चीजें पीजीटी पीआरटी सभी के लिए यहाँ पे कैंडिडेट के स्कोर कार्ड मिनिमम 50%, और इसके अंदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। A to Z इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे दे दिए। किसी टाइप की आपको त्रुटि लगे तो आप यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, OR जाट नाम से अपना, उसके अंदर जाके ये पूरा नोटिफिकेशन आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे जो एज एक्सपीरियंस जो है ये क्या रहेगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस की और एज की मैं ये बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये चीज स्पष्ट लिखी हुई है कि मिनिमम यहाँ पे 18 साल तो होगी, ऊपर की आपकी 40 साल बोला है। और एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस जो 40 साल की एज वाले हैं उनके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जो 40 से अबव है, 40 से 55 साल वाले हैं, उनके लिए 5 साल एक्सपीरियंस की जरूरत है, और यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ यहाँ पे पीजीटी टीजीटी एक्सपीरियंस के क्या लिखा है क्या नहीं है, वो सारी चीजें बात करूँ मैं आपके लिए। तो आपको मैं बता दूं कि आप भी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया होगा, आपके बीएड या पोस्ट ग्रेजुएशन आप जी किया है, उसके बाद साल 2 साल हो गया होगा, तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल से एक्सपीरियंस ले लेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात एक्सपीरियंस वाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में बात करूं अदर एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे आपकी जो स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इनके लिए लिखा हुआ है जो 40 साल उम्र वाले हैं जिसके अंदर सिलेक्शन दिया जा रहा है, उनके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, नो टीचिंग एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। और 40 से 55 वालों के लिए यहाँ पे 5 वर्ष का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है इन लास्ट देन 5 ईयर, जो लास्ट 5 साल के हैं वो यहाँ पे मांगा है, ठीक है। और इसके लिए आपको बाकी और एक्सपीरियंस का कंफ्यूजन रहता है तो किस कैटेगरी को कितना चाहिए, वो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की हुई है। ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड इसके अंदर लिखा हुआ है सेकंड वाले 5 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, और कैटेगरी वाइज छूट भी है इसके अंदर फॉर पीजीटी कैटेगरी कैंडिडेट को, और यहाँ पे पीजीटी टीजीटी एक्सपीरियंस, यहाँ पे पीआरटी के लिए एक्सपीरियंस, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, वो आप आराम से देख लेना, ठीक है। अब मैं बात करूं आगे इसके लिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस, आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो फीस जरूर देखते हैं कितने रुपए लग रहे हैं आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बता दूं एग्जाम फीस जो आपकी लग रही है 385 रुपए लग रही है, कोई ज्यादा फीस यहाँ पे नहीं रखी है इन्होंने, तो आप फॉर्म जरूर भर देना। इसका स्टार्टिंग डेट अप्लाई 5/6/2025 को हो गया था, और यहाँ पे लास्ट डेट जो 16 अगस्त 2025 को है, तो आप अभी भी समय पड़ा है, फॉर्म भर देना, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं करेक्शन विंडो की, 22 तारीख से स्टार्ट होगा, 24 तारीख तक 2 दिन चलेगा। आपको ऐसी गलती करनी नहीं है जो करेक्शन करना पड़े आपको, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन की बात करूं तो 20 से लेके 23 सितंबर तक आपका एग्जाम होगा, और इसके अंदर आपका रिजल्ट जो आपका सितंबर के अंदर 22 से 23 आपका जाएगा, रिजल्ट डेट आपके डेट की है। और इसके अंदर पब्लिक एंड रिजल्ट जो आफ्टर जो है 8/10/2025 तक आपका रिजल्ट भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर मिनिमम एज देख सकते हैं 40 साल और मैक्सिमम एज 45 साल लिखा हुआ है, और ये सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन कर रखी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे आर्मी स्कूल की लिस्ट, तो आर्मी स्कूल की लिस्ट पूरा नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। इस टाइप से आर्मी स्कूल की लिस्ट है, किस स्टेट के अंदर किस जिले के अंदर कहाँ पे स्कूल है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, और इसका नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे भेज दिया है। ये अपना ORJ मोटिवेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वेरीफाइड अकाउंट है, 42,317 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, आप भी इसके अंदर जुड़ जाना, ठीक है। और मैं बात करूं यहाँ पे आपके लिए, तो यहाँ पे अभी आपको ये चीज देखना है कि इस भर्ती के लिए मैं फॉर्म लगा रहा हूं तो मुझे पढ़ना क्या पड़ेगा। आप फॉर्म किस कैटेगरी का लगा रहे हैं, पीजीटी टीजीटी या पीआरटी, किसके लिए लगा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, किस में से लगा रहे हैं, तो वो आप देख लेना। तो यहाँ पे मैं बात करूं 2 कैटेगरी के अंदर आपका पेपर होता है, 3 कैटेगरी के अंदर जो क्या आता है पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए बात करूं तो पहला सेक्शन जो रहेगा जीके और करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसके अंदर 5% क्वेश्चन जो आपका 1 से 10 नंबर 110% जो आएंगे वो जीके और करंट अफेयर्स के आएंगे। और इसके बाद में बात करूं पेडालॉजी, और इसके अंदर आपकी एजुकेशन पॉलिसी संबंधित आएंगे 10%, और 20 क्वेश्चन जो आपके इसके अंदर रहने वाले हैं, जो 11 से 30 तक रहने वाले हैं। तीसरा इसके अंदर एकेडमिक प्रोफिशिएंसी जो रहेगा 85%, 170 क्वेश्चन, जो 31 से लेकर 200 क्वेश्चन तक रहेंगे। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट जो आपके देख सकते हैं नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा,
और इसके अलावा इंटरनेशनल इवेंट जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हुआ है वो पूछा जाएगा, ग्लोबल लेवल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। पेडालॉजी ऑफ फाउंडेशनल एंड प्रॉपर्टीज स्टेज आपको पूछा जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी इंक्लूसिव ये एजुकेशन पॉलिसी पूछी जाएगी। आरटी एनईपी न्यू 2020 की पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। अब इसके अंदर मैं बात करूँ आपकी साइंस की एनसीईआरटी बुक से बेस्ट पूछा जाएगा 20%। और इसके बाद बात करूँ यहाँ पे आपकी 8वीं से 10वीं क्लास का लेवल पूछा जाएगा। सोशल स्टडीज की मैं बात करूँ एनसीईआरटी लेवल पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, जो कि आपकी 20 क्वेश्चन स्टडी का आएंगे और इसके अंदर 8वीं 10वीं के लेवल का आएगा। मैथमेटिक्स आएगी एनसीईआरटी लेवल की, इंग्लिश भी एनसीईआरटी लेवल की, हिंदी भी एनसीईआरटी लेवल की। जो आप राजस्थान के अंदर जो 3rd ग्रेड की तैयारी करते हैं, जो चीजें पढ़ते हैं रीड लेवल 1 वाले, वही सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई है। यहाँ पे वेटेज किस में कितना रहेगा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे नोट किया हुआ है। इतना आसान सिलेबस किसी के नहीं होता, ये आपके लिए आया है, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे टीजीटी को लेके, तो 200 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होने वाला है। 3 घंटे का समय मिलेगा, इनको भी 3 घंटे का समय मिलेगा, 200 मार्क्स का है। और यहाँ पे मैं बात करूँ वो सेम सिस्टम, करंट अफेयर्स आपका नेशनल और इंटरनेशनल का, और यहाँ पे आपकी पेडालॉजी जो पूछी जाएगी, और इसके साइकोलॉजी पूछी जाएगी, और आरटी एनईपी पूछा जाएगा। और उसके बाद आपकी मैं बात करूं जो सिलेबस है उसके अंदर एक तो आपका सब्जेक्ट बेसिक नॉलेज बेस्ड ऑन जो 8वीं 10वीं लेवल का एनसीईआरटी बुक्स पूछी जाएगी। और उसके बाद मॉडरेट जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा इसके अंदर एनसीईआरटी बुक रहेगा। हायर एजुकेशन का इसके अंदर भी रहने वाला है, जो कि आपकी ग्रेजुएशन लेवल का जो आता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी प्रोफेंसी लेवल सब्जेक्ट नॉलेज आपको पूछा जाएगा। और जो आपका 11 जो 9 10th का होगा एनसीईआरटी का, और वो आपको पूछा जाएगा ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। ये सारी चीजें होगी और इसके अंदर क्वेश्चनों का वेटेज भी दे रखा है। उसके बाद इसके अंदर बात करूँ पीजीटी विद्यार्थियों के लिए, तो यहाँ पे आपकी इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका पेडोलॉजी, ये सारी साइकोलॉजी, ये 3 चीज तो सभी के लिए कॉमन है, तीनों फॉर्म भरते हैं तो भी, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे सब्जेक्ट लेवल की, तो यहाँ पे आपकी जो आपकी 11वीं 12वीं लेवल का यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स पूछा जाएगा। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लेवल जो आपका है यहाँ पे भी 11वीं 12वीं पूछा जाएगा, मॉडरेट में भी। और हायर में भी बात करूँ तो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, और जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी इसके अंदर पूछा जाएगा। जो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको कवर की है, ये सब का सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन कितने किसके आएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और इसके अलावा मैं बात करूँ आपके लिए A to Z मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन रह गई, जो कि एग्जाम कहाँ पे लगेगा, आपका एग्जाम सिटी कौन सी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम सिटी भी बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने दी है। राजस्थान वाले विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके लिए मैं बता दूं, आपको एक तो यहाँ पे जोधपुर सेंटर आएगा और एक आपका जयपुर सेंटर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बाकी अलग अलग सिटीज का सबका ऑलमोस्ट ऑल इंडिया का सेंटर है। 41 सेंटर यहाँ पे टोटल दे रखे हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आराम से फॉर्म अप्लाई करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्मी स्कूल के अंदर जॉब ऑल इंडिया, आप कहीं भी जाके नौकरी लग सकते हैं। इसके अंदर ये रहता है कि आप जब नौकरी फर्स्ट पेज आप क्लियर करेंगे, सेकंड पेज में जाएंगे, आप इंटरव्यू होगा, वहाँ पे छंटनी करके जो 1000 विद्यार्थी फॉर्म लगे उनमें से 50 विद्यार्थी पहुँच जाएंगे। और हर एक स्कूल के अंदर अलग अलग सेंटर होगा आपका जो इंटरव्यू बेसिस के लिए, वो वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, आपने टेलीग्राम के माध्यम से दे देंगे। और इसके अलावा इसके अंदर रहता है कि आपका इंटरव्यू बेसिस के अंदर आपको इंटरव्यू में और छांट लिया जाएगा। जैसे कि स्कूल के अंदर 5 सीटें ही हैं और आप यहाँ पे 20 बंदे आ गए, तो उन 20 में से 5 बंदों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। 5 की जगह वहाँ पे 10 ही करेंगे सिलेक्ट, क्योंकि उसके बाद एक टेस्ट और रहेगा 15 नंबर का। इंटरव्यू का ऐसे मार्क्स एज ए मार्क्स जोड़ा नहीं जाएगा, बाकी का मार्क्स जोड़ा जाएगा पेपर का, और जो है पेपर से मेरिट बना के छंटनी कर लिया जाएगा कि इतने को लेंगे। इसके बाद इंटरव्यू में छांट दिए जाएंगे। इसके बाद आपका एफिशिएंसी टेस्ट जो स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर का, उसमें छांट दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने जानकारी आपको दे दी है। आपके लिए भर्ती आ चुकी है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से पसंद आ गई होगी। किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन छूट गई तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना जाके। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।